हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कहते हैं कि दो मुल्कों में कभी भी दोस्ती नहीं होती, बल्कि हर मुल्क अपने मफाद का सोचता है और अपने मफाद की खातिर ही दो मुल्कों में कुर्बत बढ़ जाती है, जिसको हम दोस्ती का नाम देते हैं। हम सब जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इतने स्मूथ नहीं हैं, लेकिन 1960s में ऐसा नहीं था। आप में से बहुत से लोगों ने सदर अयूब खान के उस अमेरिकन विजिट के बारे में सुना होगा, जब 1961 में अयूब खान और उनकी वाइफ यानी खातून अव्वल को अमरीकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने खुद एयरपोर्ट पर वेलकम किया। उसके बाद अयूब खान को ओपन टॉप कार में न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों की सैर कराई गई, जहां हजारों अमेरिकन्स पाकिस्तानी सदर का इस्तकबाल करने के लिए रोड्स पर मौजूद थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सदर अयूब खान के अलावा एक और पाकिस्तानी ऐसा था जिसके इस्तकबाल के लिए खुद अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर गया। ये पाकिस्तानी ना ही कोई सियासतदान था, ना ही इसका ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से था, और ना ही ये कोई अरबपति बिजनेसमैन था, बल्कि ये पाकिस्तानी था एक गरीब मजदूर जो ऊंट चलाता था, जिसका नाम बशीर अहमद सारबान था। तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट एक आम से इंसान को खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ था। इसके पीछे दिलचस्प कहानी क्या है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूं था कि 20 जनवरी 1961 को जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का 35वां सदर बन गया। जॉन एफ कैनेडी के साथ साथ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन बन गया। इसी साल लिंडन जॉनसन ने पाकिस्तान का विजिट किया ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाई जा सके। वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने इस विजिट के दौरान पाकिस्तानी सदर अयूब खान से मुलाकात की और कोशिश की कि पाकिस्तान और अमेरिका के लोगों के दरमियान पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया जा सके। लेकिन अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट का ये विजिट किसी और वजह से मशहूर हो गया और आज भी मशहूर है। अपने विजिट के दौरान लिंडन जॉनसन कराची में मौजूद था। कराची उन दिनों दुनिया भर के लिए एक इकोनॉमिक रोल मॉडल हुआ करता था। इस विजिट के दौरान एक दिन लिंडन जॉनसन की गाड़ियों और सिक्योरिटी का काफिला कराची की कारसाज रोड से गुजर रहा था। इसी रोड पर कराची का एक मजदूर बशीर अहमद सारबान भी मौजूद था। बशीर अहमद अपने ऊंट के साथ इस सड़क पर खड़ा हुआ था। बशीर अहमद ने अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ियों का काफिला देखा तो दूर से इस काफिले की तरफ हाथ हिलाया। वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की नज़र बशीर अहमद पर पड़ी तो इसने गाड़ियों को रोकने का कहा और एक पाकिस्तानी ऑफिशियल से कहा कि इस आदमी से उसका तारुफ कराया जाए। ये एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल थी। जॉनसन अपनी गाड़ी से उतरा और इसने बशीर अहमद से हाथ मिलाया और बशीर अहमद से उसका हाल चाल पूछा। इसने बशीर अहमद को कहा कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा, जिस पर बशीर अहमद मुस्कुरा दिया। वापस जाते हुए इसने बशीर अहमद को अमेरिका आने की दावत दी, जो बशीर अहमद ने कबूल भी कर ली, हालांकि इसको पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बशीर अहमद, जो कि दिन भर ऊंट चलाकर अपनी गुजर बसर किया करता था, कि वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा सच हो जाएगा। लिंडन जॉनसन जब अमेरिका वापस गया तो ये बशीर अहमद को नहीं भूला। इसने बशीर अहमद को दी हुई दावत को काफ़ी सीरियस ले लिया था और इसीलिए इसने बशीर अहमद को अमेरिका बुलवाने का फैसला कर लिया। अक्टूबर 1961 में बशीर अहमद सारबान को बाकायदा अमेरिका आने की दावत दे दी गई। ना सिर्फ बशीर अहमद बल्कि उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। खैर, बशीर अहमद जब न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन खुद एयरपोर्ट पर बशीर अहमद को वेलकम करने के लिए मौजूद था, जैसा कि किसी हेड ऑफ स्टेट को वेलकम किया जाता है। यह शायद तारीख का एक अनोखा वाकया था। इसके बाद बशीर अहमद को वाशिंगटन ले जाया गया और सदारती महल व्हाइट हाउस की सैर कराई गई और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के ऑफिस में भी ले जाया गया। इस विजिट में बशीर अहमद की मुलाकात साबिक अमरीकी सदर हैरी एस टर्मन से भी हुई थी। बशीर अहमद ने वाशिंगटन के एक स्कूल में एक तकरीर भी की, जहां इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट की बीवी और बेटी भी मौजूद थे। बशीर अहमद के साथ हर वक्त एक ट्रांसलेटर भी मौजूद होता था। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इस टूर में वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन बशीर अहमद को अपने ज़ाती घर भी ले गया, जहां इसने लंच का एहतमाम किया था। बशीर अहमद के लिए ख़ास तौर पर हलाल गोश्त मंगवाया गया और खाने में ऐसी चीज़ें रखी गईं जो कि हाथ से खाई जा सकती थीं, ताकि बशीर अहमद को मसला ना हो, जैसा कि फ्राइड चिकन और चिप्स वगैरह। यहाँ तक कि एक और जगह खाने के दौरान अमेरिका के 4 बड़े बैंक्स के सरबराह भी मौजूद थे और इन सब ने खाना अपने हाथों से खाया,
تاکہ بشیر احمد کے لیے آسانی پیدا ہو۔ بشیر احمد کو فورڈ موٹر کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی کا تحفہ بھی دیا گیا۔ بشیر احمد کو کسی ملک کے سربراہ کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے غریب مزدور کا یہ امریکی وزٹ انتہائی تاریخی تھا، جس کو اس دور میں بھرپور میڈیا کوریج ملی تھی۔ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے کا ایک طریقہ تھا۔ جب بشیر احمد واپس پاکستان آئے تو وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن نے ان کو عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب بھی بھیجا، اور اس کی ساری ارینجمنٹس لنڈن جانسن نے خود کی تھیں۔ 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہو گیا، اور لنڈن جانسن، جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا، امریکہ کا 36واں صدر بن گیا۔ بشیر احمد اور امریکی صدر کی یہ انوکھی دوستی کہاں تک چلی، اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ بشیر احمد کی ڈیتھ 15 اگست 1992 کو ہوئی تھی، لیکن بشیر احمد اپنے پیچھے ایک انتہائی انوکھی کہانی چھوڑ گئے، جس کے بارے میں آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ اس چینل کی ساری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔